450 अंकों के आसपास से गिरावट। टीजी की पोजीशन में दोनों इंडेक्स में कब तक बने रहना है? बने रहिए। 2400 वगैरह का लेवल ब्रेक नहीं होता क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में सारे लेवल्स को खाया था। आप 24,000 के आसपास खड़े थे, फिर आपने 24,400, 500, 800 सीधा एक साथ ही आ गया था, एक ही दिन में आ गया था। कल के 900 पॉइंट बढ़े तो 900 पॉइंट में सीधे 1000 पॉइंट के अंदर जितने रेजिस्टेंस थे सब आ गए अंदर एक ही बार में। तो उसमें से हम जब वापस जा रहे हैं, जैसे आप बस चलाते हैं, आप किसी स्टॉप पे रुके ही नहीं, तो लोग खड़े रह गए, आपकी बस सीधा निकल के आ गई है 25,000 के आसपास। तो देखा बस खाली है, बस वापस नीचे आ रही है पीछे की तरफ लोगों को लेने के लिए। वो पहले कहाँ पे उठाएगी? वो पहले 24,800 पे लोगों को उन्होंने उठाया, यानी कि यहाँ तक लेके आए। फिर और पीछे लेके आ रहे हैं तो 24,400, 500 एक और जंक्शन है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जिनको हाथ बदला करना है। तो ये 24,400, 500 वाली रेंज पे भी आ सकते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है, कल का देखो मार्केट में यूफोरिया और बाजार के अंदर चलना दो अलग अलग फेजेज हैं। कल मार्केट के अंदर यूफोरिया का भी दिन था, बहुत सारी अच्छी खबरें, प्लेंटी ऑफ गुड न्यूज़ इन अ वेरी शॉर्ट टर्म में आई, इसलिए जिस तरह का मूव हुआ वो बहुत ज़्यादा था और विक्स कल बहुत बुरी तरह से टूटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट हो रही थी। फिर मंडे का भी दिन था, क्योंकि टिपिकली आप मतलब मंडे को जब आप रिएक्ट करते हो तो काफ़ी फास्ट होता है। अब क्या होगा? प्रॉब्लम यहाँ पे आके है कि जो कल हुआ सो हुआ। तो कल में आपके पास पैसे के साथ फोमो भी आया। ये बात मैंने सुबह भी आपको बताई थी कि लोगों के घर में पैसा कम पहुंचा, फोमो ज़्यादा पहुंच गया, यानी कि फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। ये आपको और मेरे को भी फील हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे की बात बोल रहा हूँ, ये मेरे को निजी तौर पर भी फील हो रहा है कि मार्केट्स के अंदर इतनी तेज़ी से मोमेंटम आया कि आप पकड़ ही नहीं पाए। क्योंकि शुक्रवार का जो दिन था, आप इसलिए नहीं माल लेके गए, और लेके भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं कि सैटरडे और संडे को युद्ध किस तरफ तक पहुंच जाए या किस लेवल तक पहुंच जाए, इसलिए कोई बड़ी पोजीशन नहीं थी। और उससे पहले भी बाजार कम गिरा हुआ था। तो ये बात तो तय थी कि आप माल ज़्यादा नहीं ले पाए थे, यानी कि पोजीशंस ज़्यादा नहीं थी, और इसी का बेनिफिट कल सोमवार के दिन मिला। हल्की थी पोजीशन, जैसी गुड न्यूज़ आई तो एकदम से सुपर फास्ट तरीके से बढ़ी, और कल इस यूफोरिया का यानी कि एक विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें 900 पॉइंट चला। आज मार्केट थोड़ा रैशनली अप्रोच कर रहा है, 900 में से 300 पॉइंट वापस ले लिए, तो एथिकली देखा जाए तो 600 पॉइंट के गेन के साथ हो। आप 24 घंटे के अंदर आपका जो 900 पॉइंट का गेन था वो 600 पॉइंट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए जो ब्रॉडर रेंज है वो क्या कहती है, टेक्निकल्स का पहला नियम कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएंगे। पहले किसको पार नहीं करते थे? बोले जब 450, 550 की रेंज को पार नहीं करते थे, एग्जैक्टली वही सपोर्ट एरिया है। तो मेरे को भी लगता है 100-125 पॉइंट मार्केट निफ्टी के हिसाब से थोड़ा और नीचे आएगा। तब जब ये आ जाए 450, 500, तब एक बार वापस आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछेगा। हम भी कोशिश करेंगे डाटा की हेल्प से आपके सामने एक कॉल ले पाएं, एक फैसला ले पाएं कि हमें अब ट्रेड करना है या फिर अभी थोड़ा और रुकना है। ठीक है, टिल डेट तक अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेना। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, 18.5 का जो विक्स है, मैंने सुबह भी आपसे बात कही थी और अभी मैं फिर से कहता हूँ, ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। 18.5 के विक्स की हम सबको आदत नहीं है। कल इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आने बाद भी विक्स एथिकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो अभी भी, जैसे अभी आप खुद ही अभिषेक जी बता रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया, वो तो टेम्परेरी थोड़ा सा होल्ट है उसके अंदर। तो कल और मैं हम ये मान के चल रहे हैं बॉर्डर पे कुछ नहीं है, पता लगे ऐसा एकदम से बॉर्डर पे कुछ हो गया, ना तो सेना वापस आई है ना ऑपरेशंस बंद हुआ है, तो कल फिर से कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? तो इसलिए जो मैं और आप नहीं देख पा रहे, वो मार्केट का एक इंडिकेटर देखता है जिसको विक्स कहते हैं। उसके पास अदृश्य शक्तियां हैं, तो आपको जज करके बता रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ बाजार के अंदर अभी भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से पोजीशंस को वाइंड अप मत करो। जब आर्मी ने वाइंड अप किया तो आप क्यों अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हो? ठीक, एक और चीज़ मैं थोड़ा बोलूँगा। आज अगर देखेंगे आप तो रिलायंस, एचडीएफसी, कुछ बड़े प्लेयर जिनकी वेटेज होती है मार्केट्स में, वो भी पलटे हैं, यानी कि उनमें भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बाजार चल रहा था, आज वो थोड़ा सा रैशनल होके अपने आप को होने की ठीक कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो बस अब वैसा ही आज चल रहा है। इसलिए आज का दिन तो ट्रेड का बनता ही नहीं था। हमने सुबह भी आपको रोक दिया था, हम अभी भी रोकेंगे। दो हिस्सों में आप इसको बांट लीजिएगा पूरे ट्रेड को। फिर रुचित जैन हमारी वेट कर देता हूँ। अंडरटोन मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद भी 50% की होल्डिंग है एफआईज की। वो क्या नहीं जानते कि वॉर क्या होता है? क्या उनको नहीं पता कि दो देश लड़ेंगे तो आपस में हमको क्या करना चाहिए? बट वो स्टिल अभी भी हैं इसके अंदर, देश के अंदर। तो ये बात तय है कि अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है कि आपको 18.5 का विक्स कुछ ना कुछ आपको ऊपर नीचे रोटेट करवाएगा, काफ़ी फास्ट करवाएगा।
देखिए आपने वही सारी पॉइंट्स रखे हैं कि आप 450-500 का वेट करो। बाज़ार का अंडरटोन ठीक है, उसको कई तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे आप भी बता रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि ये डिप बॉट हो सकते हैं। हमारा भी मानना है डिप बॉट होंगे, बट डिप कंप्लीट हो जाने चाहिए। बीच रास्ते में मत पकड़ो बस को, पहले आने दो, स्टॉप पे रुकने दो, फिर चढ़ जाना आराम से। चलती बस पे चढ़ जाओगे, हो सकता है एक बार चढ़ जाओ, आप बोलो मैं तो कितना प्रोफेशनल हूँ, लेकिन जिस दिन गिरोगे उस दिन फिर हड्डी पसली ही टूटेगी पूरी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो अपने मार्केट्स को, और एक जगह पर आने दो बाजार को, फिर आराम से उसमें ट्रेड कीजिएगा। मूवमेंट है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे यही समझना है, दिन के दौरान हम देख रहे थे कि ठीक ठाक अपसाइड भी आया था, लेकिन ये जो गिरावट आई है जो डेज लो के पास है मार्केट, ये क्यों आई? देखिए, गिरावट की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये कि कल के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड की खरीदारी के आंकड़े तो आए थे, लेकिन छोटे आंकड़े थे। जब बाजार जितना बड़ा देखना चाहता था उतने बड़े दिखे नहीं। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आप देखें तो 9,500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी है, लेकिन शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि कैश मार्केट में खरीदारी का बड़ा नंबर होगा। इसके बजाय हो सकता है ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग ज्यादा करते हुए दिखे। रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, उनकी खरीदारी शायद ज़्यादा हुई होगी। इस वजह से थोड़ा सा बाजार सुबह से दबाव में दिखा, नंबर 1। नंबर 2, कल देर रात प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया उसमें बहुत साफ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। कल बाजार की जो तेजी थी वो ये मानकर थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। इस तरह की एक तरफा तेजी 900 पॉइंट की बनी निफ्टी में, 3,000 पॉइंट आपका जिस तरह से सेंसेक्स बढ़ता हो देगा। सो कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये पूरी तरह से ओवर है, लेकिन अगर ओवर नहीं तो शायद बाजार अपने आप को उस हिसाब से पोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और बड़ा कारण ये कि सुबह हम खुले भी मजबूत खुल के एक बार 25,000 के बेहद करीब पहुंचे। 55,600-650 के आसपास की रुकावट का लेवल बैंक निफ्टी का 55,500 पर वहां भी पहुंचे, तो 2 बड़े लेवल के आसपास पहुंचे हैं और उन बड़े लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी। कोई ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये बड़ी बिकवाली नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत बिकवाली है उसको देखकर लगता है कि उसकी वजह यही है कि थोड़ा सा ये 1-2 कारण है जिसकी वजह से थोड़े बाजार ठंडे हुए हैं। तो फिर सर निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल सपोर्ट जोन में एंटर हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी, और अगर ये लेवल टूटता है तो समस्या है, और वो लेवल है जहां पर आप अभी हैं, यहीं से शुरू होता है 24,450, 24,575। क्यों? 24,461 का आपने हाई बनाया है निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे इस पूरे रनअप में। जो हमने 21,742 से हमने तेजी की शुरुआत की, उस तेजी की शुरुआत का सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो मिला है हमको वो मिला है 24,472 का, 24,461 का, तो यानी 24,450 मान लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट जहां से कल हमने एक ब्रेकआउट दिया था वो था 24,589, 590 मान लीजिए। सो ये जो रेंज है 150 पॉइंट की, 125 पॉइंट की, ये रेंज सबसे मजबूत रेंज है और ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर आज 24,450 के नीचे बंद होगा तो समस्या है और तब आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। अदरवाइज एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा रनिंग करेक्शन आया विच इज फाइन। बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे से कमजोर होना शुरू करेगा। बिल्कुल आप एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास इसी सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं आप बैंक निफ्टी में भी। इसके नीचे बंद होगा तो कमजोरी का संकेत है। डिफेंस बहुत मजबूत है, फार्मा बहुत मजबूत है। हमने कहा भी कल कि डिफेंस शेयर अब घटेंगे नहीं, क्योंकि ये डिफेंस शेयरों के लिए क्या किस तरह का बिजनेस आउटलुक हो सकता है वो सबसे बड़े अब युद्ध ने दिखा दिया। और जब खुद मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पूरे हम हिंदुस्तानी हथियारों के दम पर आगे बढ़े हैं और जीते हैं, तो फिर HAL, BL जैसी कंपनियों को पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। प्राइवेट बैंक थोड़े कमजोर है, लेकिन सरकारी बैंकों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है, वहां अच्छी मजबूती है। आज की स्क्रीन देखकर लग रहा है थोड़ी एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर हो सकता है, और हो सकता है आज आपको कैश मार्केट में थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा नजर आ जाए। लेकिन नेट शायद देखते हैं कैसा क्या होता है। शायद हो सकता है बाजार एक नया मूव देने के पहले या फिर एक रेंज को ट्रेड करना चाहता है, वो रेंज नीचे में 24,000, ऊपर में 25,000 की बन चुकी है। न 25,000 के पार भागने की जल्दी है, न 24,000 को तोड़ने की जल्दी। 24,000 टूटेगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि अगर टूटना होता और बंद होना होता 24,000 के नीचे तो आप उस दिन ही हो जाते जो आपके लिए बेस्ट था, शुक्रवार। और अगर 25,000 को पार करना होता तो आज का दिन बहुत बढ़िया था। आप कल के मूव के बाद अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच आज आप 25,000 पार कर सकते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाजार आपको ये संकेत दे रहा है कि लेट मी रिलैक्स, ठीक है, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक व्हाट नेक्स्ट टू डू। ओके। और बाजार अगर ये कह रहा है कि मुझे ये सब करना है तो आप और हम कौन है क्वेश्चन करने वाले? ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर बाजार कंसोलिडेट करता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में मैं कहता हूँ टाइम पास, है ना, नया कुछ करने के पहले कहा टाइम पास। ये टाइम पास वाले समय में आपका फोकस फिर स्टॉक्स और सेक्टर्स पे हो जानी चाहिए। कुछ सेक्टर्स होंगे जो अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे, कुछ शेयर अच्छा करेंगे, कुछ। फॉर एग्जाम्पल कल के पिटे कौन? फार्मा, आज की स्टार परफॉर्मर। करके स्टार परफॉर्मर IT आज पिटे में। टफ, नॉट इजी। एक दिन जो इतना बढ़िया कर रहा है दूसरे दिन खराब हो जाए। कल
सबको लग रहा था कि डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। Yes. देखो आज डिफेंस, ये डिफेंस नहीं ऑफेंस है। HAL, BL 4-5% मजाक है क्या? Yes. राइट। सो अब ये होगा ही, ब्रॉडर मार्केट मजबूत है और ऐसे में आपको सेक्टोरल चर्न बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली एक एक दिन में अगर हो तो अगले 1-2 दिन आपको करना क्या है, अगले 1-2 दिन आपको करना है ऑब्जर्व ठीक कि है। बाजार किस तरह की थीम को प्ले करना चाहता है, हर रोज सेक्टर बदल रहा है क्या, या एक सेक्टर में क्या, एक सेक्टर आप पकड़े 2-3 दिन चले तब तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं। एक सेक्टर कल चला और आज नहीं चला, आज गिरा और कल बढ़ गया, तो ऐसे में आपको पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मार्केट बनता हुआ आपके लिए दिख रहा है। ठीक है।